सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट कर दिया होगा यार। हैप्पी बर्थडे। हाँ क्या तुम्हारी मर्जी पे जब बना लो तो मैं भी बर्थडे। हाँ मेरे तो वैसे भी अवतार हुआ है, जन्म तो हुआ ही नहीं मेरा, भगवान हूं मैं। मेरा अवतार हुआ है तो मेरा जन्म नहीं हुआ है। चलिए, अच्छा फेजर डायग्राम की बात करेंगे है ना भाई। हेडिंग बनाओ सब लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बातें नहीं भी प्लीज, नहीं बेटा। बुलाओ यार उनको। कैमरा कैसे बंद हो सकता है यार, ये तो आप देखो ऑनलाइन दिख रहा है क्या सबको? अरे ये क्या क्या? अरे ये कैमरा तो ऑन करो भैया, तुम क्या करा रहा? उनको भेजो यहाँ। और ये इनका टेम्परेचर कम ज्यादा जो भी है क्या करना है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? तो इसमें ठीक है ना, काफी कुछ बातें हैं। मैंने कहा पाटिल से अब जो बात करेंगे इसमें हम फेज एंगल के बारे में बात करना चाहेंगे। सब कुछ बातें तो हमने कर ली, लेकिन एक टर्म आता है फेज एंगल, उसको कैसे देखो इंट्रोड्यूस करते हैं वो बात कर रहे हैं। तो आपको समझाया जा रहा है कि बॉडी, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वायर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मैंने पत्थर को बांधा, कोई भी स्टोन बांधा, और बांध कर मैं उसको प्लेन हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घुमा रहा हूं ऐसे। इस कैमरे को भी तो ऑन करो, उनको भेजो ना। ऐसे घुमा रहा हूं, तो बात सुनना ध्यान से। प्लेन हॉरिजॉन्टल में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, स्टोन मेरे है ना स्ट्रिंग के थ्रू, और बार बार इमोशन रिपीट कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो बताओ मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक। बॉडी सर्कुलर ऑफ द घूम रहा है, मोशन कैसा होगा? पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन। अब अगर इस मोशन के पाथ को देखो तो मोशन का पाथ कैसा है? सर्कुलर आपको दिख रहा है, मैंने बोला इसलिए सर्कुलर। अगर मैं इसको टॉप से देखूं तो पूरा सिस्टम घूमता हुआ नजर आए, और पाथ का सर्कल है ना, पाथ सर्कुलर दिखेगा, और मोशन कैसा? पीरियोडिक। अगर मैं नीचे से देखता हूं तभी पूरा पाथ हमें सर्कुलर दिखेगा, और मोशन कैसा होगा? पीरियोडिक। लेकिन आप सामने बैठे, मैं आपसे बोल रहा हूं, बताओ आपको क्या दिख रहा है? क्या आपको पूरा सर्कुलर पाथ दिखेगा? आपको इसका दिखेगा फ्रंट एलिवेशन, और फ्रंट एलिवेशन में आपको क्या दिखेगा? आपको लगेगा कि ये जो स्टोन है एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और एक फिक्स पॉइंट अबाउट टू एंड फ्रो स्टेट एंड मूव कर रहा है ऐसे। जो आपको दिख रहा है ना, हम उसको बोलते हैं ऐसे चल रहा है। बॉडी एक्चुअल में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, उसका मोशन पीरियोडिक है। पर अगर मैं सामने से ऑब्जर्व करूं तो उसका फ्रंट एलिवेशन अगर मैं देखूं तो मेरे को लगेगा कि वो पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन करता है, ऐसे चेक कर रहा होता है। तो यही से हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि यहाँ पर बेसिकली ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है उसकी इमेज को हम देखें सामने से, फ्रंट एलिवेशन अगर देखें तो वो हमारे लिए एक प्रकार से सिस्टम को डिफाइन कर रहा होता है। इसको और मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखो यहाँ पर यार, उनको बुलाना यार, कैमरे वालों। कैमरा तो ऑन कीजिए। अरे यार, हो गया हो गया हो गया हो गया यार, ऐसे ही। तुम भी यार। अब इसको हम बात समझ रहे हैं प्लेन वर्टिकल। देखो बात को समझे, मान लीजिए प्लेन वर्टिकल में यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, बनाना नहीं है आपको, समझना पहले। ये यहाँ पर मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हो गया सर, हो गया। और ये सेंटर सर्कल का है, और मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल ए। बात को सुनना ध्यान से। टी इक्वल्स टू 0 पर एक पार्टिकल मोशन यहां से स्टार्ट करता है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और ऐसे घूम रहा है। पार्टिकल मोशन करता हुआ घूमता हुआ यहां पर पहुंचता है, यहां पर पहुंचता है, फिर यहां पर पहुंचता है, फिर यहां पर पहुंचता है, और अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है।
बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से, और ओमेगा एंगुलर स्पीड यहां पर है, यूनिफॉर्म स्पीड है, उससे बॉडी सर्कुलर पे घूम रहा है और बार बार मोशन रिपीट कर रहा है। बताओ मोशन कैसे हो गया? पीरियोडिक। पाथ भी डेफिनेट है, टाइम इंटरवल भी डेफिनेट है, क्योंकि स्पीड कैसी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता ही है, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, तो बताओ उसका लीनियर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी घूम रही है। मोशन कैसा है? पीरियोडिक। ये मोशन करता है जब यहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है और यहां पहुंचता है, एक साइकिल पूरा होता है। बताओ एक साइकिल में टाइम कितना लगता है? टी, और हर टी टाइम में ये मोशन रिपीट करता है। ध्यान से देखो, इसके मोशन के चार पार्ट है। बाकी पहले यहां से यहां पहुंचता है, टाइम कितना लगना चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड है ना बेटा, यहाँ टाइम कितना होगा? t/2, यहाँ कितना होगा? 3t/4, और यहाँ कितना होगा? t हट, है ना? ऐसे मोशन रिपीट कर रहा है, ये मोशन पीरियोडिक। अब हम क्या करते हैं, ये पार्ट जब सब घूमता है तो हम इस पार्टिकल पर ऊपर से लाइट डालते हैं, टॉर्च लगा। अब टॉर्च डालने से क्या होगा, इस पार्टिकल की पोजीशन का शेडो डायमीटर में बनता हुआ नजर आता है। समझ में आ रही मेरी बात? टीच को 0 पार्टिकल यहां है और मैंने लाइट डाली ऊपर से, तो उसकी शेडो कहां बनेगी? यहां पर बनेगी, बनेगी ना बेटा? टी है ना, पार्टिकल मोशन करता हुआ घूमता हुआ सपोज यहां पर आ गया, और ऊपर से मैं लाइट डालता हूं तो उसकी शेडो कहां आएगी? यहां पर आएगी। बोलो, इसलिए तो पार्टिकल यहां पर, यहां से यहां तक घूमता है, तो उसकी शेडो यहां से यहां तक कैसे घूमती है? ये है ना, यहां पर इसकी शेडो ये, और ऐसे जाए। पार्टिकल जब घूमता हुआ मोशन करता हुआ यहां पहुंचता है, और ऊपर से मैं लाइट डालता हूं तो उसकी शेडो ऐसे लीनियरली मूव करती है। फिर पार्टिकल लौटता है ऐसे, और मैं नीचे से लाइट डालता हूं तो उसकी शेडो लौट के वापस आती है। फील करो, जब आएगा तो शेडो लौटेगी। जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसकी शेडो ऐसे जाती है, और जब वापस इधर जाता है तो उसकी शेडो लौट के वापस आती है। इसका मतलब जब बॉडी सर्कुलर पे मूव करता है तो उसका मोशन तो पीरियोडिक है, पर उसकी पोजीशन का शेडो अगर हम डायमीटर पे स्टडी करें तो वो सर्कल के सेंटर के बाद टू एंड फ्रो इस तरह से क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मूव कर रहा है। जब ये यहां जाता है तो ये शेडो ऐसे, जब ऐसे जाता है ऐसे आता है, जब इधर जाता है शेडो इधर जाती है, लौट के आता है ऐसे आता है। जैसे इसका एक साइकिल पूरा होता है, उसका एक साइकिल पूरा हो जाता है, एक ऑसिलेशन पूरा हो जाता है। जैसे इसके मोशन के चार पार्ट हैं, वैसे इसके भी चार पार्ट हैं। जाता है, आता है, इधर जाता है, इधर आता है। मतलब ये हुआ कि जब बॉडी सर्कल बात मूव करता है तो उसका मोशन तो पीरियोडिक है, पाथ सर्कल है, पर उसकी पोजीशन का शेडो अगर मैं डायमीटर पर देखूं तो सर्कल के सेंटर के बाद टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन क्या कर रहा होता है? ऑसिलेटरी मूव करता है, मोशन करता है। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल की बात करी, ऐसे मैं बाई एक्सिस पे बात कर सकता हूं। देखो कैसे, टीच को 0 पार्टिकल यहां है और मैंने लाइट डाली ऐसे, तो बताओ यहां पर इसका शेडो यही बनेगा? पार्टिकल यहां यही शेडो बनेगा। पार्टिकल मोशन करता हुआ सपोज यहां है, तो बताओ उसकी शेडो कहां आएगी? ऐसे नहीं आएगी। ऐसे पार्टिकल मोशन करता हुआ जब यहां पहुंचता है तो उसकी शेडो ऐसे मूव करती है। सोचो यहां पर ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी शेडो ऊपर से नीचे आएगी। पर पार्टिकल मोशन करता हुआ यहां पहुंचा तो उसकी शेडो नीचे, जब ऐसे जाता है तो उसकी शेडो ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाता है तो शेडो ऊपर जाती है। इसका मतलब अगर देखें तो वाई एक्सिस भी ये शेडो क्या करती है? वर्टिकली अप एंड डाउन क्या करती है? ऑसिलेटरी मोशन करती है। अब शेडो ऑसिलेटरी मोशन तो हो रहा है, पर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं कि क्या ये वास्तव में एसएसएम भी होता है। बोलिए, तो देखो एसएसएम कैसे प्रूव करते हैं, तो इसका डायग्राम एक बार फिर बनाता हूं मैं, और ये डायग्राम आप सबको बनाना भी, लेकिन पहले समझ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव एक्स है, और ये मान लीजिए नेगेटिव वाई। सर्कल का रेडियस यहां पर कैपिटल है। टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल मोशन यहां से स्टार्ट करता है और ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। मोशन करता हुआ यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है। यहां टाइम कितना? यहां टाइम कितना? यहां टाइम कितना होगा? और ऐसे यहां पर एक साइकिल पूरा होता है, टाइम टी होगा। ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहां है, तो टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल की पोजीशन ये है। हम इस पोजीशन को एक वेक्टर से ड्रॉ करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और उस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? आपने पढ़ा है पोजीशन वेक्टर काइनेमेटिक्स में? A vector which is used to specify the position of a particle with respect to origin, क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन। पार्टिकल टी को 0 पर यहां पर है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन को हम इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करें बाय यूजिंग ए वेक्टर, इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। ऐसे अब आप बताओ, पार्टिकल यहां पर है और मान लीजिए पार्टिकल घूमता हुआ सपोज टी टाइम बाद यहां आ जाता है, कितने टाइम बाद आता है? तो बताओ उसका पोजीशन वेक्टर भी यहां घूम के यहां जाए, तो ये पोजीशन वेक्टर टी टाइम बाद ऐसे हो जाता है।
अब जब पार्टिकल टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंचता है तो उसका पोजीशन वेक्टर यहां से यहां तक घूमकर ऐसे पहुंचता है, और जब घूमता है तो ये सर्कल के सेंटर पर कुछ एंगल बनाता है। मान लेते हैं ये एंगल कितना, थीटा। तो बताओ थीटा एंगल कितने टाइम में बना, टी टाइम में बना। तो एंगल अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड। अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ तो घूम रहा है और ओमेगा स्पीड से घूमता है, तो यहां पर जब टी टाइम में यहां से यहां तक घूमता है तो टी टाइम में इसका पोजीशन वेक्टर वर्टिकल से सर्कल के सेंटर पर कुछ एंगल बना लेता है। हम उस एंगल को मान लेते हैं सपोज थीटा। तो बताओ थीटा एंगल कितने टाइम में बना, कितने टाइम में बना, टी टाइम में। तो थीटा अपॉन टी को क्या बोलते हैं, तो बताओ मेरे हिसाब से थीटा कितना होना चाहिए, ओमेगा टी। बोलो भाई। अब आप देखो, मैंने ऊपर से लाइट डाली, और जब ऊपर से लाइट डालेंगे तो बताओ पार्टिकल अगर टी जीरो पर यहां पर है तो उसका पोजीशन का पोजीशन यहां पर आएगा, शेडो ये बनेगा। बोलो, टी टाइम में पार्टिकल जब यहां से यहां तक पहुंचता है और ऊपर से मैं लाइट डालता हूं तो उसका पोजीशन का जो शेड है वो यहां पर पहुंचता है। इसका जो पार्टिकल टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंचता है तो उसकी शेडो ऐसे मूव करती है। ये तो मतलब है शेडो ऐसे जा रही थी, टी को जीरो पर यहां तो शेडो यहां थी, ऐसे पहुंची तो यहां पहुंची। तो पार्टिकल एक्चुअल में टी टाइम में यहां से यहां तक मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो उसकी शेडो अगर देखें तो सर्कल के सेंटर से यहां पर इस पोजीशन में पहुंच जाती है। मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये कितना है, तो मैं मान लेता हूं सपोज ये एक्स कितना। अब एक्स का वैल्यू कितना ये लिखना चाहता हूं, तो ध्यान से देखो ये एक्स एक वेक्टर है जो उस वेक्टर का एक कंपोनेंट है। बताओ ये वेक्टर रेडियस वेक्टर भी तो है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ यहां पर है, और वर्टिकल सर्कल कितना बन रहा है। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा। बोले सर ये वाला कंपोनेंट अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां बनेगा ए साइन थीटा होता है, और थीटा कितना है, ए साइन ओमेगा टी होता है। टी टाइम में अगर मैं उसकी पोजीशन का शेडो देखूं तो उसको मैं टी टाइम में कितना लिखता हूं, एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना है, ए साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो साइन को उसका फंक्शन, अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है, साला क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। प्रूव हो गया कि बॉडी जब सर्कल पाथ में मूव करता है तो उसका मोशन तो पीरियोडिक है, तो उसकी पोजीशन का जो प्रोजेक्शन है अगर हम उसको स्टडी करें सर्कल के डायमीटर पर, तो सर्कल के सेंटर के अबाउट टू एंड फ्रो वो क्या करता है, एसएचएम करता है। आप देखो ये एक कंपोनेंट है एक्स, ऐसे कैसे इसका एक कंपोनेंट और है वाई। आप बताओ यहां पर एक कंपोनेंट और मिलेगा ना इसका, तो ये इसका वाई होता है। बताओ वाई का वैल्यू कितना होगा, ये भी क्या है, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा का मतलब क्या बनेगा, ए कॉस ओमेगा। ये भी क्या करता है, एसएचएम करता है। रिजल्ट फिक्स हो गया कि जब बॉडी सर्कल ऑफ द मूव करता है तो उसका मोशन पीरियोडिक, और उसकी पोजीशन का शेडो हम स्टडी करें तो सर्कल के सेंटर के अबाउट टू एंड फ्रो अप एंड डाउन क्या करता है, एसएचएम करता है। अब इसमें एक पॉइंट आता है ओमेगा है ना, ओमेगा। अगर एसएचएम के करस्पॉन्डिंग में बोलूं तो ओमेगा टी बेसिकली कौन है, फेज एंगल। कौन है ये, और ये फेज एंगल बेसिकली आया कहां से, यहां से कि बॉडी जब सर्कल पाथ पे मूव करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर पर वर्टिकल से कुछ एंगल बनाता है, उस एंगल को एसएचएम में फेज एंगल कहते हैं। और अगर ये एंगल आपको पता हो किसी इंस्टेंट पर तो आप किसी भी इंस्टेंट उसका एक्स वाई पता कर सकते हैं। कौन है फेज एंगल, सुनना, पार्टिकल सर्कल पाथ मूव करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर पर वर्टिकल से एंगल बनाता है, उसका पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर पर वर्टिकल कुछ एंगल बनाता है। हम इस एंगल को एसएचएम में क्या बोलते हैं, फेज एंगल कहते हैं। और अगर ये एंगल मेरे को पता है तो मैं किसी भी टाइम पे उसका एक्स उसका वाई पता कर सकता हूं। मान लीजिए पार्टिकल यहां से घूम कर यहां पहुंचा और सपोज इसने एंगल बनाया 30 डिग्री, कितना, तो बताओ एक्स का वैल्यू, ए साइन 30 डिग्री, ए बाई 2 आ जाए। बोलो ना यार। अगर मान लीजिए बोर्ड पार्टिकल यहां से घूमता हुआ यहां पहुंचा और ये 45 डिग्री बनाता है, ए अपॉन रूट, ये 60 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है, ए बन जाता है। कहने का मतलब ये एंगल जो यहां पर बनता है उसको एसएचएम फेज एंगल कहते हैं। बोलो भाई। और ये फेज एंगल अगर हमें पता हो तो हम इसका एक्स उसका वाई पता कर सकते हैं। याद है जाएगी बात। अब एक बात और सुन, वर्टिकली देख रहे हैं हम लोग, पार्टिकल टी बराबर जीरो पर यहां था और टी टाइम में यहां पहुंचा, पहुंचा ना भाई। जब टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा तो उसका वाई प्रोजेक्शन कहां से कहां तक गया होगा, देख के बताओ इसको। बोले यहां से यहां गया हूं, सोचो यार, ये यहां था तो इसका पोजीशन यही था, ये ऐसे आया वैसे आया। टी टाइम में पार्टिकल जब यहां से यहां तक मूव करता है तो उसका वाई पोजीशन वर्टिकली ऊपर से नीचे आता है ना, क्या आपने इसको वाई बोला,
हमने इसको वाई नहीं बोला, हमने वाई इसको बोला। समझ में नहीं बात? पार्टिकल जब ऐसे मूव करता है तो उसका वाई पोर्शन ऊपर से नीचे आता है, टी टाइम में ऊपर से नीचे इतना सा आया है। क्या आपने इसको वाई बोला है? नहीं बोला, हमने वाई इसको बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि एसएचएम में पार्टिकल मोशन साला कहीं से भी स्टार्ट करे, उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से पड़ते हैं। मैं प्रैक्टिकल समझाता हूं। ये कौन है? मीन पोजीशन। ये कौन है? मीन पोजीशन। और ये कौन है? पॉजिटिव एक्सट्रीम, है ना बेटा? पॉजिटिव एक्सट्रीम कौन है ये? मैं यहां से चलकर यहां पहुंचा, मैंने यहां से मोशन स्टार्ट करके यहां पर पहुंचा हूं। बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कौन? ये है कि ये है? ये है। ये तो कौन है? डिस्टेंस है। अरे पार्टिकल मोशन से अलग कहीं से भी स्टार्ट करे, ऐसे में डिस्प्लेसमेंट कहां से पढ़ते हैं? मीन से पढ़ते हैं। इसलिए वेक्टर भी हमेशा कहां से पढ़ते हैं? मीन से पढ़ते हैं, ओरिजिन से पढ़ते हैं। ऐसे में फेज हमेशा कहां से पढ़ते हैं? मीन से पढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखना, हमने इसको वाई नहीं बोला, हमने वाई इसको बोला है। ये वेक्टर के कंपोनेंट हमेशा कहां से निकलते हैं? ओरिजिन से निकलते हैं। बोलो। तो दो बातें ध्यान रखना। पहली पॉइंट तो ये कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर और वर्टिकल कुछ एंगल बनाता है। उस एंगल को ऐसे में क्या बोलते हैं? फेज एंगल। और दूसरा, पार्टिकल ऐसे में मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, उसके एक्स और वाई हमेशा कहां से पढ़ते हैं? मीन से पढ़ते हैं। और इस पर क्वेश्चन पूछा मैं, देख मॉडल है आपके पास? निकालो मॉडल, फिर नोट करना बाद में, पहले मॉडल निकालो। क्वेश्चन नंबर 23, सेकंड एक्सरसाइज, पेज नंबर 156, अब तक 56। जो भी क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं करेंगे वो सब नंबर मॉडल के कोई भी है ना, वो अपने कॉपी में लिख लेना आप लोग। हाँ ध्यान रखिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज 7। देखो ना, बिना पेन चलाए बनेगा? आपको क्या करना है उसमें? बस आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें। मॉडल तो लाए नहीं आप, मॉडल से तो बड़े हो गए आप लोग। मॉडल डॉक्टर बनाएगा आपको, ध्यान रखना। फिर बोल रहा हूं मैं आपसे, हमेशा मॉडल को साथ रखा करें, आप क्लास में जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर। हम समझो से हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका यूज किया साला, कभी एग्जाम में पूछा भी कि नहीं पूछा है? अरे पूछा है, देखो बताइए, टी स्क्वायर जीरो पार्टिकल कहां है? टॉप पर। और जा किधर रहा साला? क्लॉकवाइज। अबे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जहां से चलता है वहां पर ऐसे पहुंच रहा है ना, तो टी टाइम में यहां पहुंचेगा। बताओ टी टाइम में वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगा? मान लेते एंगल कितना? ओमेगा टी। कितना? तो आपसे पूछ रहा है इसका प्रोजेक्शन, वाई प्रोजेक्शन क्या होगा? इसका मतलब वाई कंपोनेंट पूछ रहा है, वाई कंपोनेंट पूछ रहा है। आप बताओ एंगल कहां से बना? वाई एक्सिस से बना है। तो वाई कंपोनेंट में क्या आएगा? कॉस की साइन। खत्म हो गया क्वेश्चन। वाई इज टू ए कॉस ओमेगा टी। वाई इज टू ए कॉस ओमेगा टी। ए कितना दिया? और ओमेगा जानते हैं 2 पाई बाय टी। टी कितना? 4। क्या आएगा? पाई बाय 2 टी। कौन सा आंसर है? 4 का। अरे भाई, एग्जाम का पूछा होगा और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। पार्टिकल टी बराबर 0 पर यहां से है और यहां जाता है। जब यहां जाता है तो एंगल चलता है थीटा। तो बताओ वाई प्रोजेक्शन कितना होगा? ए कॉस थीटा। अगर मैं इसमें एक्स पूछूंगा तो ए साइन थीटा। मैं टेस्ट में एक्स पूछूंगा, इसने वाई पूछा, मैं एक्स भी तो पूछ सकता हूं। तो ध्यान रखो, जिधर से एंगल बनता है उसके साथ क्या आता है? कॉस। यहां क्या आएगा? साइन। नहीं कर सकते बताइए? लिखिए आप अपने नोट्स में इसको, ये फेज एंगल की बात है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, देखो इससे फेज एंगल इंट्रोड्यूस करेंगे। ये डायग्राम बनाना वो नहीं बनाना, वो तो एक समझाने वाला था। खत्म हो गया वो क्वेश्चन, पता है आपको? हाँ।
तो फेज एंगल आपको समझ आना चाहिए कि फेज एंगल बेसिकली है कौन, कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर वर्टिकल से सर्कल के सेंटर पर कुछ एंगल बनाता है, उस एंगल को एसएचएम में फेज एंगल कहते हैं। अब देखो मैं एसएचएम की बात करूं तो मेरा एसएचएम में पढ़ रहा हूं एक्स एक्सिस के लॉ, ठीक है। सब लोग बताइए टी को 0 पर पार्टिकल कहां था, टॉप पर था ना। तो अगर ऊपर से लाइट डालेंगे तो उसका पोजीशन कहां पर आएगा, सर्कल का सेंटर पर आएगा, सेंटर पर आएगा। बताओ इस सिचुएशन पर इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, 0। और जो एंगल बनाता साला वही फेज एंगल होता है। इसका मतलब फिक्स हो गया कि जब पार्टिकल मीन पर होता है एसएचएम में तो उसका फेज एंगल 0। बोलो ना यार, मतलब हमें समझ में आ गया कि फेज एंगल मीन पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब आप बताओ पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो पोजीशन ऐसे जाएगा, बोलो। इसका मतलब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जाता है एसएचएम में तो यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर है वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब एक्सट्रीम पर जब फेज एंगल की बात करते हैं तो यहां कितना होगा, π/2 होता है। ऐसे रिलेट कर रहा हूं, बात समझ आ रही है। यहां आ गया। अब पार्टिकल लौट के ऐसे जा रहा है तो बताओ एंगल ऊपर से कितना हो गया, पाई हो गया, और ये पोजीशन क्या आएगा, लौट के बीच पर आता है। इसका मतलब जब पार्टिकल मीन पर आ जाता है तो उसका फेज एंगल पाई होता है। अब ये इधर जाता है तो इधर जाता है तो हम बोलेंगे ये पोजीशन ऐसे जाएगा और यहां पर फेज एंगल कितना होगा, 3π/2 होगा। और लौट के जब वापस आएगा तो एंगल 2π होगा। फिक्स हो गया आज की बात। बॉडी साला लीनियरली मूव कर रहा है पर हम उसको एंगल से पढ़ते और ये एंगल ऐसे होते हैं, 0 से π/2 जाना जाना, π/2 से पाई आना आना, पाई से 3π/2 इधर जाना जाना, और लौटेगा तो 3π/2 से 2π आना आना होगा। फिक्स हो गया आज के बाद, ध्यान रखेंगे मैसेज। अगर पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो उसका फेज एंगल हमेशा 0 से π/2 के बीच में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। अगर पार्टिकल लौट कर मीन पर आ रहा है तो उसका फेज एंगल हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, π/2 से पाई। और अगर पार्टिकल मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो उसका फेज एंगल फिक्स हो गया, पाई से 3π/2 होगा। और लौट के आएगा तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल होगा। जाना जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट, आना थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, और इधर जाना थर्ड क्वाड्रेंट, लौट के आएगा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम हमें एंगल पता हो ना तो हम यहां पर उसके पार्टिकल की पोजीशन पता कर सकते हैं, पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 30 डिग्री है, 30। इसका मतलब पार्टिकल वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है। तो एक्स का वैल्यू ए साइन 30 a/2, 30 एक्यूट एंगल है ना भाई। इसका तो मेरे को समझ में आ गया पार्टिकल मीन से कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, रास्ते में नहीं। और रास्ते में कहां है हम ये भी बता सकते हैं, बताओ 30 है तो ए साइन 30, ए साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, बोले सर एक्स का वैल्यू ए साइन यहां पर लिखेंगे 30, ये फेज एंगल है, मतलब ये a/2 पोजीशन पर है और जा रहा है। बोलो, मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 60 डिग्री, तब भी पार्टिकल मीन से कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, एक्यूट एंगल है, और कहां पर है ये पता कर सकते हैं। बताइए एक्स का वैल्यू यहां पर कितना होगा, ए साइन यहां पर 60 डिग्री होगा और ये √3/2 ए पोजीशन पर होगा। मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 120 डिग्री है। 120 का मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम से लौट के मीन की तरफ आ रहा है, रास्ते में गई। अरे π/2 मतलब π/2 से ज्यादा एंगल हो गया ना, सेकंड वन, तो लौट के मीन पर आ रहा है, मीन पर आ रहा है और रास्ते में नहीं है। कहां है हम ये भी बता सकते हैं। कितना एंगल बताया मैंने, तो 120 उसका फेज एंगल है तो हम लिखेंगे एक्स का वैल्यू यहां पर ए और ये होगा साइन 120 डिग्री। अब बताइए साइन 120 कितना होता है, बोलो सर ये भी √3/2 होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, वो आपको होता है दोनों सेम पोजीशन, लेकिन कुछ डिफरेंस है दोनों। एक में तो साला जा रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पता है। मतलब यहाँ मोशन, यहाँ ध्यान रखेंगे फेज एंगल दो बातें पर डिपेंड करता है, एक तो मोशन की डायरेक्शन पर और एक पोजीशन। दोनों अगर आपको पता है तो आप उसका एंगल लिख सकते हैं। जाना जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट, आना क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर उसका फेज एंगल 210 डिग्री है, 210 डिग्री। मीन से नेगेटिव एक्सिस तरफ जा रहा है, अब थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो मीन से नेगेटिव जा रहा है और रास्ते में नहीं है। कहां है हम बता सकते हैं, बताओ फेज एंगल कितना है,
ए साइन यहां पर होगा 1 है ना 210 डिग्री, इसका मतलब कितना होगा -a/2। बोलो मैं -a/2। मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर उसका फेज अगर 330 डिग्री है, 330 डिग्री साला आ रहा है, अरे आ रहा है ना, और फेज एंगल कितना है, ए साइन कितना है 330 डिग्री, पुट करो कितना आएगा -a/2। दोनों पोजीशन है, और इसका मतलब जा रहा है और इसका मतलब आ रहा है। बोलो ना यार, जाना जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, इधर से आना सेकंड, इधर जाना थर्ड, और लौटेगा तो क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने कहा एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और किसी इंस्टेंट उसका फेज एंगल 390 डिग्री है। 390 का मतलब 360, मतलब एक साइकिल पूरा कर चुका है, 30 और ट्रेवल कर चुका है, मतलब मीन से पॉजिटिव जा रहा है, रास्ते में गए। मैं आपको वही समझा रहा हूं, एंगल अगर हमें पता है तो उसकी पोजीशन, मोशन, डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बोलो ना यार, ठीक है ना। अब एक बात और ये समझ आ रही ना आपको। अब सुनना, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर जाता है तो जाने में टाइम कितना लेता है, t/4। हाउ कैन से t/4? बोलो ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है। देखो पार्टिकल जब यहां से यहां तक आता टाइम कितना, और इसका तो पोजीशन बढ़ रहे हैं हम लोग t/4। अरे यार, जब लौट के वापस आएगा तो एंगल का टाइम यहाँ पर टाइम कितना t/2 होगा, यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा t होगा। मोशन के 4 पार्ट है, हर पार्ट में टाइम सेम लगेगा। मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम कितना होगा t/4, तो वापस आने का टाइम भी t/4 होगा। इधर भी कितना होगा t/4, इधर भी क्या होगा t। अब ध्यान रखिए ये प्रॉपर्टी ऐसे कि पार्टिकल जिस डिस्टेंस को जाने में जितना टाइम खर्च करता है, उसी डिस्टेंस को वापस आने में टाइम उतना ही खर्च करता है। बताओ मीन से एक्सट्रीम गया तो एक्सट्रीम से मीन पर आने का टाइम कितना होगा t/4। अब जाते टाइम जिस रेट से स्पीड घटती है, आते टाइम उसी रेट से स्पीड क्या होती बढ़ती है, तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है। अगर पार्टिकल यहां से यहां तक गया और यहां तक जाने में टाइम 5 सेकंड लगता है, कितना, तो यहां से यहां तक वापस आने में टाइम भी क्या लगता है 5 सेकंड लगेगा। जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम खर्च करता है पार्टिकल, उसी डिस्टेंस को वापस आने में उतना ही टाइम खर्च करता है, टाइम सेम होता है। अब जिस रेट से स्पीड डाउन करता है उसी रेट से स्पीड क्या होता है इंक्रीज होता है, तो जाने का टाइम और आने का टाइम क्या होगा सेम। अब एक बताओ, पार्टिकल जब मीन से एक्सट्रीम पर जाता है तो एंगल कितना होता है फेजिंग, 0 से π/2 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है। और जब लौट के वापस आता है तो एंगल π/2 से पाई होता है। जाते टाइम एंगल 0 से π/2, आते टाइम π/2 से पाई। अरे जाते टाइम एंगल कितना ट्रेस हुआ 0 से π/2, अमाउंट ऑफ एंगल कितना π/2, और आते टाइम एंगल कितना होगा π/2 से पाई, अमाउंट ऑफ एंगल कितना π/2। अबे अमाउंट सेम होगा, बस रेंज बदल दी। जाते टाइम 0 से π/2, आते टाइम π/2 से। तो ये भी प्रॉपर्टी है, जिस डिस्टेंस को जाने में जितना फेज एंगल ट्रेस करता है, उस डिस्टेंस को वापस आने में अमाउंट ऑफ फेज एंगल उतना ही ट्रेस करता है, बस उसकी रेंज बदल जाती है। जाते टाइम एंगल कितना लगा 0 से तो आते टाइम क्या होगा π/2 से, रेंज बदल गई पर अमाउंट ऑफ एंगल कितना होगा सेम। पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में सपोज एंगल थीटा खर्च करता है, कितना, तो यहां से वापस आने में एंगल कितना होगा थीटा खर्च करेगा, बस उसकी रेंज बदल जाएगी पर अमाउंट ऑफ एंगल कितना होगा थीटा होगा। देखो ना ये पोजीशन कौन सी है, कौन सी है, √3/2। बताओ √3/2 फेज एंगल कितना है 60 डिग्री, यहां कितना था 0 से 60 डिग्री, बताओ कितना एंगल खर्च किया 60 डिग्री। अब वापस √3/2 से वापस मीन पर आएगा तो एंगल कितना होगा, देखो 120 से 180, 60, रेंज बदली ना। जाते टाइम एंगल कितना था 0 से 60, और आते टाइम 120 टू 180, अमाउंट कितना 60, टाइम सेम सेम होता है, तो बताओ अमाउंट ऑफ एंगल भी क्या होता है सेम होता है, बस रेंज बदल जाती है। एक बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोचना है ना। पार्टिकल मोशन मीन से स्टार्ट कर रहा है, मीन से जा रहा है और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और रास्ते में यहीं इस पोजीशन पर है, और यहां पर उसका कोई फेज एंगल सपोज थीटा है। अब बताओ थीटा जो भी होगा एक्यूट एंगल होगा,
अरे जा रहा है ना पॉजिटिव, तो मेन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, रास्ते में कहीं पर है, और उस पोजीशन उसका फेज एंगल कितना, थीटा है। कितना? अब थीटा जो भी होगा एक प्रकार का एक्यूट एंगल होगा, थीटा। हमें पता है यहां एंगल कितना होता है, यहां कितना है, तो यहां से यहां तक एंगल कितना चला, थीटा। थीटा तो पार्टिकल यहां से फिर यहां जाएगा तो यहां एंगल कितना होगा, कितना होगा, लौटेगा तो लौटते समय उसी पोजीशन पर फेज एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा मैं लिख देता हूं, आप सोचना, प्रूव करना मत इसको, ये होगा पाई माइनस थीटा। जाते टाइम जिस पोजीशन पर एंगल थीटा 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 होता है, आते टाइम उस पोजीशन एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होता है। सोचो, मैं समझा रहा हूं, तीन तरह से समझा रहा हूं। पहला तरीका सुनो, बताओ यहां से पार्टिकल यहां गया, एंगल कितना चला, थीटा, यहां कितना हो गया, और यहां पर पाई माइनस थीटा, ये बोल रहा हूं मैं। सपोज पार्टिकल यहां आता और यहां नहीं रुकता और यहां आ जाता तो एंगल कितना होता, पाई होता। सही बात है, लेकिन ये भाई साहब यहीं रुक गया, और जब यहां रुक गया तो इसने पाई से कुछ एंगल कम चला। अब आप बताओ ये अमाउंट में यहां से यहां तक कितना था, तो बताओ ये भी अमाउंट में यहां से यहां तक कितना होगा, थीटा। अबे थीटा अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, अगर यहां से यहां तक थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब बताओ पाई में से थीटा नहीं चला तो पाई माइनस, जाता है एंगल थीटा 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 है, और लौटेगा और यहां आ जाता तो एंगल कितना होता, पर वो तो यहीं रुक गया ना बेचारा। इसका मतलब ये इसका अमाउंट ऑफ एंगल ये नहीं चला। अब ये अमाउंट में कितना है, थीटा, ये अमाउंट में कितना है, क्यों, क्योंकि ये भी कितना है, थीटा। अरे ये थीटा तो ये भी कितना है, अमाउंट में थीटा। और अगर थीटा नहीं चला किसमें से, पाई में से, तो साला कितना होगा, पाई माइनस थीटा। दूसरा मैथड, बताओ ये अमाउंट में कितना है, तो ये कितना बचा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, कितना बचा। और अगर ये पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो अबाउट तो ये भी अमाउंट में कितना, पाई बाय 2 माइनस थीटा, अमाउंट तो सेम ही है ना। ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो बताओ ये भी कितना होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब हम फेज एंगल कहां से पढ़ते हैं, हमेशा मीन से पढ़ते हैं। अब हमें यहाँ फेज एंगल लिखना है, तो देखो यहाँ पर फेज एंगल, पहले पार्टिकल यहां से यहां तक आया होगा, बताओ कितना एंगल चला, पाई बाय 2। उसके बाद एंगल यहां से यहां तक चला, ये कितना चला, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो टोटल एंगल कितना होगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। नहीं समझ रहा भाई, यहां से तक कितना गया, पाई बाय 2, उधर से आया वो कितना चला, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो बताओ टोटल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तीसरा मैथड, हम मान लेते हैं थीटा 60 डिग्री है, कितना, पोजीशन कौन सी होगी, √3/2, 60 डिग्री है। लौट के जब उसी पोजीशन पर वापस आएगा तो एंगल यहां होना चाहिए 120 डिग्री। देखो ना 60 120 सेम पोजीशन। अब बताओ 60 अगर थीटा है तो ये 120 है, तो इसको 120 कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो गया, पाई माइनस। फिक्स ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें, और ये बातें ध्यान रह जाती है ना भाई एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ऐसे में फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये हमें आना चाहिए पढ़ना। अगर ये हमें पढ़ना आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ऐसे जो बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाते हैं। और हम ध्यान ही रखेंगे कि जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम तरफ जाता है तो किसी पोजीशन उसका एंगल थीटा है, तो आते टाइम वहां पर एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। जाते टाइम थीटा थीटा थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। बताओ पार्टिकल यहां आ गया, कितना एंगल हो गया। अब पार्टिकल यहां भी नहीं रुक रहा है और वो इधर जा, तो आप बताओ यहां एंगल पाई और ये कुछ एंगल और चल चुका है। मान लीजिए ये अमाउंट में एक्यूट एंगल ये थीटा, तो बताओ यहां एंगल कितना होगा, पाई प्लस थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, क्योंकि अमाउंट में कितना माना, ये तो एक्यूट एंगल है अबाउट, तो ये कितना होगा, पाई प्लस थीटा। अब पार्टिकल यहां नहीं यहां आ गया तो यहां एंगल कितना होगा, 3/2 को ऐसा लिख सकता हूँ कि पाई प्लस पाई बाय 2, पाई प्लस, आप बताओ पार्टिकल जब यहां आएगा तो ये थीटा कितना होगा, पाई बाय 2, तो पाई प्लस पाई बाय 2 कितना होगा, 3/2। लौटते समय इस पोजीशन पे एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा। हमेशा फेज एंगल मीन से पढ़ते हैं, इसलिए बोलते हैं ये एंगल देखो मीन से पढ़ रहे हैं। ज्यादा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन, थर्ड, और ये कौन है, फोर्थ। ज्यादा एंगल थीटा थीटा थीटा, तो आता क्या होगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, इधर पाई प्लस थीटा और इधर 2 माइनस थीटा। और थीटा हम जानते हैं, थीटा अगर 30 डिग्री हुआ, a/2,
थीटा अगर 45 डिग्री हुआ a अपॉन रूट, थीटा अगर 60 डिग्री हुआ √3/2, और थीटा 90 डिग्री हुआ x3। इसका तो उसको भी नहीं आता, वो भी नहीं पूछेगा। ये तो पूछेगा 30, 45, 60, ज्यादा से ज्यादा 37 पूछ लेगा, कितना होता 3/5, 53 पूछ लेगा 4/5। कहने का मतलब थीटा हमें पता है, पोजीशन को देखकर थीटा बोल सकते हैं, थीटा को देखकर पोजीशन बोल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम एसएचएम के ईच एंड एवरी पोजीशन पर एंगल लिख सकते हैं। एंगल दो बातों पर डिपेंड करेगा, किस किस पर, डायरेक्शन ऑफ मोशन पर और पोजीशन। जैसे मान लीजिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया, लिखना मतलब सुनना पहले, ये तो हमको नोट करना ही नहीं था। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरा पार्टिकल सिंपल हाफ में मोशन कर रहा है इस पाथ पर, और ये मोशन की मीन पोजीशन है और ये पोजीशन a/2 है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, आपको बताना फेज एंगल कितना। अब बिना देखे बता सकते हैं आप, बिना देखे बना सकते हैं आप लोग। मतलब मैंने आपको इतना बड़ा कर दिया 10 मिनट में। a/2 का मतलब 1/2, 30 डिग्री। अब पार्टिकल जा रहा है कि आ रहा है? आ रहा है। ओ पाई माइनस π/6, 5π/6। देखो ना यार, देख लो, नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, ये एंगल दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डायरेक्शन पर और एक पोजीशन। मान लीजिए मैंने कहा पोजीशन ये है -√3a/2, बोल मत देना कोई भी एंगल। अबे जब तक डायरेक्शन डिफाइन नहीं करेंगे एंगल कैसे बोल सकते हैं आप? मैं बोला ना भाई, सब लौट के आ रहे हैं। अरे यार तू भी गजब कर रहा है यार जवान। लौट के आ रहा है तो एंगल लौट के आने वाला कौन सा होगा? 2π-θ। तो 2π-θ, और थीटा कितना? √3/2 पे π/3, कितना हुआ? 300 डिग्री। नहीं कर सकते आप, बताइए। तो एंगल हमें लिखना आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसको अगर हमें ध्यान रह जाता है तो हम एसएसएम के ईच एंड एवरी पॉइंट पर हम एंगल लिख सकते हैं। अब लिखिए उसको अपने नोट्स, फिर बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। ये तो नोट कर ही लिया था। हाँ, ये पूरा नोट करना है। ये क्या बोल रहा है? क्या नोट करना है सर? कच्चा बना यार तुम लोग क्या है, कितने बच्चे हैं इसमें? अबे एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट तुम्हारे, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। ये तो प्रोजेक्शन है, ये तो कहीं भी आ सकता है इधर उधर। इसको नहीं कह रहा हूँ, इसको क्वाड्रेंट नहीं करना बेटा। हम एंगल की बात करें, हमारा एंगल कहां से पढ़ रहे हैं आप बताएं? आप फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल कहां से पढ़ते हैं? यहाँ से पढ़ते हैं हम, यहाँ से पढ़ रहे हैं। हम एंगल कहां से पढ़ रहे हैं? ऊपर से पढ़ रहे हैं ना यार। तो सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया है, क्योंकि एक्चुअल में ये कौन सा एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। एंगल मतलब 0 से π/2, इसलिए बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर वो है तो कहाँ आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। उससे इसको रिलेट मत करना। फेज एंगल है ना भाई। अब इस पे देखो क्वेश्चन बनाता हूं मैं ना, कैसे बनते क्वेश्चन, कैसे पूछता मेडिकल का। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया,
ये मेन पोजीशन है, ये a/2 पोजीशन है, और ये -a/2 पोजीशन। पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, दो पार्टिकल है, 1 and 2। फाइंड डेल्टा फाई बिटवीन देम। अबे आंखों में क्या जादू है क्या तुम्हारे? लिखो ना, पहले पेन चलाएंगे ना यार हम लोग, तुम तो आंखों में सब। पेन तो चलाओ यार, तुम लोग ऐसे मत करो, हाथों से मत करो क्वेश्चन। ये वन पार्टिकल की पोजीशन तो लिख ले, कौन सी पोजीशन, एंगल कैसे लिखे? बोलो आंसर क्या है? और क्या यार, आप बताओ, नंबर 1 पार्टिकल a/2 पर है ना बेटा? चाह रहा है कि सलाह आ रहा है? चाह रहा है, तो बताओ नंबर 1 जो पार्टिकल है उसका फेज एंगल मान लीजिए θ1, बताओ कितना होगा? π/6। एक्यूट एंगल होगा ना यार π/6। नंबर 2 पार्टिकल, उसका θ2 मान ले, और ये माइनस से, माइनस को तो मत मोड़ ला, माइनस का मतलब ये नेगेटिव स्क्रीन, बताओ a/2 मतलब 1/2 मतलब 30 डिग्री, तब लौट के उधर से आ रहा है 2 माइनस π/6 मतलब 11 π/6। बताइए डेल्टा फाइव 11 π/6 माइनस 10 π/6 5 π/3। अब 5 π/3 का वैल्यू होता 300 डिग्री, और इसको 60 डिग्री भी कहते। भाई 300 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पर कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो हम 60 को करेक्ट कर देते हैं। बताओ 60 को करेक्ट क्यों किया? बोले सर दो वेक्टर के बीच का एंगल ही है। अपन ने कल किया था ना फेजर डायग्राम, तो मैंने कहा था दो वेक्टर के बीच में जो एंगल आता है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो बताओ फेज डिफरेंस, दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है। मैं मान लेता हूं दो वेक्टर मेरे पास ऐसे, और इन दोनों के बीच में दो एंगल होते हैं। आपको पता है दो वेक्टर के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। ये जो आपने फाइंड आउट किया ना, ये है 300 डिग्री। तो बताओ छोटा वाला कितना होगा? 60 डिग्री। और आपको पता है छोटा और बड़ा दोनों अगर मान लो है, तो बताओ कौन सा प्रेफर करते हैं? छोटा वाला। दो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में दो एंगल है, दो वेक्टर के बीच में दो एंगल है, दो एंगल है, और छोटा वाला और बड़ा वाला, तो कौन सा प्रेफर करते हैं? छोटा वाला। अब ध्यान रखें, एग्जाम में कभी कभी हम 300 डिग्री निकाल के देते हैं, पर 300 डिग्री ऑप्शन में नहीं मिलता, तो इसका पता ऐसे कि अपन ने गलत किया। क्या करेंगे बेटा, तो 360 से माइनस कर लेना। 300 डिग्री आपने करेक्ट किया, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? 360 से इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 60, वो भी करेक्ट आंसर। तो दो आंसर है, और हमेशा आपको पता है कि यहाँ आप स्मॉल एंगल प्रेफर करते हैं, वही हम यूज करते हैं। वेक्टर में आपका पढ़ा भी होगा ऐसा। हाँ, ये भी चला और ये भी चला। आप बताइए ये कितना चला यहां से यहां, और ये कितना चला यहां से यहां तक, तो दोनों का एंगल डिफरेंस निकालेगा ना तुम। ये कितना चला 30 डिग्री, वो कितना चला 2 π-6, डिफरेंस क्या होगा फिर? अब इसको मैं बोलता, मैं ये तो कह रहा हूं कि ये डिफरेंस जो होता है दो वेक्टर के बीच में दो एंगल है ना यार, ये बड़ा वाला छोटा वाला। अगर हम इसको देखें तो बताओ, ये दोनों सेम कर ले, बताओ यहां से यहां तक कितना चलेगा? अब यहां से यहां तक अमाउंट ऑफ एंगल कितना? 30, और ये भी कितना? 30, तो 30 + 30 कितना होगा? 60। ये तो छोटा वाला एंगल, पर अगर मैं यहां से देखूंगी ये पार्टिकल लौट के ऐसे यहां पर पहुंच रहा है, तो बताओ एंगल कितना होगा बड़ा वाला? 300 डिग्री।
तो दोनों एंगल है, दोनों डिफरेंस है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 300 डिग्री अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या टिक करते हैं? टिक 60 करते हैं, क्योंकि दोनों एंगल होते हैं। अबे दो मैट्रिक्स में दो एंगल होते ही होते हैं यार। ये बड़ा वाला तो ये कौन सा वाला छोटा? आप बता इसका फेज एंगल कितना है? 5/6। ये कितना है? ये ज्यादा चल चुका है, तो ये ज्यादा चल चुका और ये कम चल चुका, तो दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया? 300 आया। अब 300 भी है और 60 भी है, बताओ कौन सा टिक कर रहे हैं? मॉड्यूल है आपके पास 300 में से 60 ना, 60 करेक्ट करता है। ऑप्शन देखो, अब देख मॉड्यूल है आपके पास, मॉड्यूल का थर्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़िए। बोल लो। आपको पता यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, बस यहां पर मैंने पार्टिकल बोला, इसने क्या बोला? ब्लॉक बोल दिया, और ब्लॉक के माथे पे एरो लग रहा है। एरो का मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप बताओ पहली पोजीशन ये और दूसरी पोजीशन ये, कितना डिफरेंस आएगा? 300। ऑप्शन में नहीं है 300, फिर क्या करेंगे? 60 डिग्री। अरे छोटा वाला नहीं, यहाँ पर पार्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताओ यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? 60 डिग्री। और अगर एंगल देखा डिफरेंस कितना होगा? 300 डिग्री। 300 भी करेक्ट है, 60 भी करेक्ट है, पर हमें पता है कि दो बैटरी एंगल होते हैं, स्मॉल वाला एंगल प्रेफरेबल होता है, इसलिए स्मॉल वाला एंगल प्रेफर करते हैं। बोलो ना यार। एक और करना क्वेश्चन, खत्म हो गया वो क्वेश्चन। हाँ दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, टू पर बातें नहीं प्लीज। दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं दो पैरेलल लाइंस पर। ये क्वेश्चन में कहा गया है, दो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं टू पैरेलल लाइंस पर, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम, और ये दोनों के मीन पोजीशन है ना भाई, ये मीन पोजीशन है, ये भी मीन पोजीशन, ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम पॉजिटिव। अब दो पार्टिकल यहां पर है, एसएसएम कर रहे हैं पैरेलल लाइंस पे, एक पार्टिकल यहां पर a/2 पोजीशन पर है और दूसरा पार्टिकल भी a/2 पोजीशन पर है। दोनों पार्टिकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आपसे पूछा फाइंड डेल्टा फाई बिटवीन देम, फाइंड डेल्टा फाई बिटवीन देम। मेडिकल में 3 बार आया ये क्वेश्चन। अबे पेन तो चला ले मेरे भाई, कैसे बच्चों यार तुम लोग। ये मेडिकल में 3 बार आया क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, और ये ऐसे एंगल है कि आप बिना पेन चला सोल्व कर सकते हैं। आप इतना बड़ा कर दिया मैंने 15 मिनट में आपको, अब बात वो अलग कि तुम नहीं करो तो फिर। दोनों a/2 पे क्रॉस कर रहे हैं मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बताओ नंबर 1 पार्टिकल a/2 पर है, जा रहा है, बताओ फेज एंगल 5/6 होगा ना यार। नंबर 2 पार्टिकल का फेज एंगल पाई माइनस π/6 पढ़ाया था मैंने, a/2 पर लौट कर बताओ कितना आएगा? 5π/6। ये हो गया 5π/6 और ये हो गया π/6, तो बताओ डेल्टा फाई 5π/6 माइनस π/6 4π/6, 4π/6 का मतलब 2π/3। अरे 120 एंगल हो गया, नहीं समझ में आया? अगर मान लो मैं बोलता ये पोजीशन यहाँ पर ये a/2 लिखी मैंने ना, अगर ये a/√2 पे क्रॉस करते थे, जाने वाला π/4 तो आने वाला पाई माइनस π/4, 3π/4, 3π/4 माइनस π/4 2π/4 π/2। अगर मान लो मैं बोलता पार्टिकल √3/2 पे क्रॉस करे तो π/3, पाई माइनस π/3 2π/3, 2π/3 माइनस π/3 π/3। वाह करने से काम नहीं चलेगा, आपको भी आना चाहिए देखना यार, ये गलत बात है यार। छोटे छोटे क्वेश्चन बताइए, मीन पे क्रॉस करे तो जाने वाला 0, आने वाला पाई, पाई माइनस 0 पाई,
कितना फेज होगा, पाई निकाल। एंगल पढ़ना आपको आना चाहिए। एंगल दो बातों पर डिपेंड करते हैं, पोजीशन पर है, डायरेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड एक्सरसाइज का पढ़िए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया था। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज सेकंड। हो गया, यही क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात सुनना ध्यान से। अब सुनना ध्यान से, 2 मिनट बात वापस। हमने कहा पार्ट में मेरा मोशन स्टार्ट कर चुका है। मोशन की मैंने काइनेटिक्स पढ़ ली, आपकी पढ़ा दी आपको। और एक इसमें टर्म आ रहा था बेटा फेज एंगल, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ऐसा आप फेज एंगल देख सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी पोजीशन पर है ना एंगल लिख सकते हैं। ये आपको देखना आ गया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते तो हम असेंबली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जब पार्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सबसे पहला जो उसका पैरामीटर आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। पार्टिकल मोशन करता है तो क्या करता है, ट्रेस करता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। तो हम एसएचएम में जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक इक्वेशन यूज करते हैं। बताइए, एक्स और डी का इक्वेशन बनाया था मैंने आपको, क्या इक्वेशन था वो, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। हम उसको यूज करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल, उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है, x एंड t। x एंड x अगर देता है तो टाइम पूछ लेता है, टाइम देता है तो x पूछता है। हम उस इक्वेशन को यूज करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोलो, जब भी एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं तो हम उस इक्वेशन को यूज करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसमें 2 वेरिएबल है, एक्स एंड टी। अगर एक्स देगा तो टी पूछेगा, टी देगा तो एक्स पूछेगा। हम उसको यूज करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पर हम बस ध्यान रखें, जब उसको यूज करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है फाइव। और फाइव कौन है, इनिशियल फेज एंगल। फाइव कौन है, इनिशियल। वो फाइव जो इनिशियल फेज एंगल होता है बेसिकली वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है पहले क्वेश्चन। और फाइव आप जानते कौन है, टी इक्वल्स टू 0 पर फेज एंगल। वो हमें बताना चाहता है कि टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, उसको दिखाने का तरीका है। ऑलवेज जब भी एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्म करेगा वो कि पार्टिकल उस क्वेश्चन में मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है। उसके हिसाब से पहले फाइव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस इक्वेशन में लिखना पड़ेगा, और फिर हम उसको यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा फाइव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन। ओके भाई, फाइव कौन है, इनिशियल फेज। कौन है, ये क्या बताता है कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, उसको दिखाने का तरीका है। ओके, तो मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूं, उसमें फाइव कैसे आइडेंटिफाई करता है ये हमें समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने पहले कंडीशन दी, और ये है मोशन की मीन पोजीशन, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये है नेगेटिव एक्सट्रीम। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि पार्टिकल स्टार्ट इज ऑसिलेशन फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या बोला उसने, स्टार्ट इज ऑसिलेशन, स्टार्ट इज ऑसिलेशन। तो पार्टिकल टी बराबर 0 पर मीन पर है। मैं इसको डायग्रामेटिक में लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, टी बराबर 0 का स्टार्ट कर रहा है, और कहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन से। तो आपको बताना इसका फाइव कितना हो, 0। आप सबको पता है। आपने फाइव 0 कैसे बोला, बताना मेरे को। सर इसका मोशन मीन से स्टार्ट हुआ है, और मीन पर फेजिकल हम जानते हैं कितना होता है, 0। और मीन पर फेजिकल 0। बताओ ये फेजिकल किस टाइम पर है, और टी इक्वल्स टू 0 पर जो भी फेजिकल होता है उसको फाइव। फेजिकल तो पढ़ना आता है ना आपको। अगर वो फेजिकल टी इक्वल्स टू 0 पर होता है तो हम उसको फाइव कहते हैं। बस इतना सा फर्क। बताइए, टी इक्वल्स टू 0 पर फेज एंगल को क्या बोलते हैं, फाइव। और वो फाइव यहां पर कितना है, 0, क्योंकि वो कहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, मीन से। और जब मीन से मोशन स्टार्ट करता है तो फाइव 0। तो बताओ इसका एक्स टी रिलेशन क्या है, ए साइन ओमेगा। फिक्स हो गया कि जब भी कोई पार्टिकल अपना मोशन मीन से स्टार्ट करता है तो उसका एक्स और टी रिलेशन ऐसा होगा, ए साइन ओमेगा। हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको मैं ऐसा देखूं कि ये मोशन की मेन पोजीशन है बेटा, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और टी बराबर 0 पे मोशन यहां से ऐसे स्टार्ट कर रहा है। तो टी बराबर 0 पर पार्टिकल यहां है, तो यहां फेज एंगल कितना होता है, पाई बाय 2। और ये फेज एंगल किस टाइम पर है, तो टी बराबर 0 पर जो भी फेज एंगल होता है हम उसको बोलते हैं फाई। और फाई मेरे लिए यहां कितना हो गया, पाई बाय 2।
तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल्स टू ए कॉस, यहां पर लिखेंगे ओमेगा टी प्लस, अरे क्या लिखा, ए साइन ओमेगा टी, यहां पर लिखेंगे प्लस पाई बाई 2। मिला के बोलो ए कॉस। मतलब फिक्स होगा कि जब भी कोई पार्टिकल अपना मोशन पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट करता है तो उसका इक्वेशन क्या हुआ? एक्स नंबर ए कॉस ओमेगा। अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं आपसे कि तीसरी सिचुएशन है, जवाब देना सब लोग, ये मोशन की मेन पोजीशन है और ये इसका नेगेटिव एक्स और टी इक्वल्स टू 0 पर मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है। बताओ यहां पर फेज एंगल कितना होता है? 3 पाई बाय 2। तो बताओ यहां पर इस केस में टी इक्वल्स टू 0 पर फेज एंगल फाई होता है, फाई का वैल्यू कितना हो गया? 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2, बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? ए साइन यहां पर लिखेंगे और ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, इसको मिला के बोलो क्या बनेगा? माइनस ए कॉस ओमेगा। बताया था ना मैंने आपको, तो यहां पर होगा माइनस ए कॉस ओमेगा। अगर मोशन नेगेटिव से स्टार्ट होता है तो उसका एक सिचुएशन ऐसा होगा। अब ऐसे मोशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल लास्ट कंडीशन में कोड देना, जवाब देना, ये मोशन की मेन पोजीशन और ये पोजीशन ए बाई 2 और टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल मोशन ऐसे स्टार्ट कर रहा है। बोलो, टी इक्वल्स टू 0 पर फेज एंगल फाई होता है, फाई का वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 6 होता है, मतलब 5 पाई बाय 6 होता है। एंगल तो पढ़ना आपको आता है ना? दो बातों पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पर और पोजीशन। अगर वो फेज एंगल आपको पढ़ना आता है और वो फेज एंगल टी बराबर 0 पर है तो वो फाई कहलाता है। इतना सा ध्यान रखना आप। बोलो ना यार, बताओ 5 पाई बाय 6, बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल्स टू ये साइन यहां पर लिखेंगे ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6 होगा। ये मेरा मोशन का इक्वेशन हो गया। हम इसको यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आगे जो पूछता है उसके साथ से। तो इससे से फाइव को आइडेंटिफाई करते हैं और एक्स का इक्वेशन लिखते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप ये भी लिखे। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। लिख दो ना यार, ये 5 पाई बाय 6 है, कितना होता है? 150 डिग्री। इसको लिखेंगे 90 प्लस 60। तो यहां लिखेंगे साइन ओमेगा टी की जगह क्या होगा? कोस, कोस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। किसका बेटा? इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो पार्टिकल यहां पर ऐसे मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल यहां पर ऐसे जा रहा है, ये एंगल बन गया। और यहां पर देखो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है ना, यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल 5 पाई बाय 6 है और जब ऐसे जा रहा तो उसका पोजीशन यहां पर आएगा कि लौटता हुआ है। ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल यहां से, ये अगर मोशन कर रहा तो यहां से ऐसे जा रहा था तो ये पोजीशन ऐसी होगी। तो ये वर्टिकल से एंगल थीटा। अब थीटा बढ़ता गया, बताओ यहाँ एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। नीचे आ गया, नीचे आ गया तो ये एंगल कितना हो गया? ये वाला बड़ा वाला एंगल हो गया और इसका पोजीशन ऐसा हो गया। अब ये लौटता हुआ आ रहा है। ये थोड़ा दो ना।
कुछ नहीं बोला जाए तो पॉजिटिव मानना है। बोल दे पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेशन फ्रॉम मीन पोजीशन एंड गोस टुवर्ड नेगेटिव एक्सट्रीम, तो फिर पाएंगे। तो कुछ नहीं बोल रहा ना बेटा, तुम मानेंगे पॉजिटिव। जब कुछ नहीं बोलते तो पॉजिटिव एक्सट्रीम मानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है ये मानते हैं। ए पार्ट इज परफॉर्मिंग, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, है ना भाई। तो ए पार्ट इज परफॉर्मिंग एसएचएम और टाइम पे टी, इट स्टार्ट ऑसिलेशन फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, देन फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच √3/2 पोजीशन। इस पोजीशन पे पहुंचना चाहता है तो उसको टाइम कितना लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। जैसी का सर, जैसी में अरे सर 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 अरे नहीं 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 सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं सर, मतलब जब सर पढ़ाते थे तब हम लोग नर्चर पढ़ाया करते थे, नर्चर। तो जब से मतलब काफी ठीक है ना, अब तो सर सीनियर मतलब बहुत, जब पढ़ाते थे सर तो सब हम साथ पढ़ाया करते थे उस समय। ये बात होगी यार 2010, 11, 12 के बाद। और है मैं तो पढ़ा रहा हूँ 2006 से, 5 से 2005 से, 16 साल हो गए। और एलएन में मैं 2004 से हूँ। पैसे कितने मिल रहे ये मत पूछ, काम की बात तो है ही गए। चलिए अब देखो यहाँ गलती क्या करता है बच्चा, देखो ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को गलत हो रहा ना वैसे इनका भी गलत हुआ। यहाँ पर बच्चों बात सुनना ध्यान से, मोशन उसका रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ। रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम। अबे रेस्ट मीन नहीं होता, रेस्ट मीन थोड़ी होता, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो पोजीशन, और वेलोसिटी जीरो पोजीशन का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। अबे मेन पोजीशन को मेन पोजीशन बोलते हैं, या उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। वहां वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम, वहां वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। अबे रेस्ट का मतलब क्या समझेंगे, वेलोसिटी जीरो पोजीशन। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन यही सिखा रहा है, ध्यान रखेंगे, लिख ले अपनी कॉपी में। रेस्ट पोजीशन का मतलब हुआ एक्सट्रीम पोजीशन, और क्यों हुआ, क्योंकि यहां वेलोसिटी क्या है, जीरो पोजीशन है। रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो पोजीशन, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में होता है, वहां लौट के आता है ना पार्टिकल, तो वेलोसिटी जीरो पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। अब रेस्ट पोजीशन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। अब एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करता है, लेकिन एक्सट्रीम भी बहुत सारी है, दो है। कौन से एक्सट्रीम मानेंगे, मतलब कुछ नहीं बोला जाए तो क्या मानेंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब बताइए पॉजिटिव एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करते तो इक्वेशन क्या यूज करेंगे, अरे बोलो ना यार कुछ तो। एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करते तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए cos ओमेगा, ये तो यूज करते हैं यार, अभी हाल पढ़ाया मैंने, एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करता है ए cos ओमेगा टी यूज करते हैं, कर लू ना। चलिए अब देखो मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, देखो डायग्रामेटिक बात, ये मोशन का मीन पोजीशन, और ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये है √3/2 ए पोजीशन। आपको पता है ये √3/2 पोजीशन कहां से मेजर करते हैं, मीन से। मतलब हम समझेंगे मीन से कितना दूर है साला, √3/2, समझ लो ना बात। अब आप बताओ मोशन यहां से स्टार्ट हुआ एक्सट्रीम से, और ये स्टार्ट होकर यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां से चलकर यहां पहुंचा, तो उसको जाने में टाइम कितना लगा ये पूछ रहा है। तो हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा। अब बताओ इसमें x लिखना पड़ेगा, तो x कितना लिखूं, √3/2 लिखूं कि a माइनस √3/2। पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंचा है, तो बताइए x का वैल्यू √3/2 होगा कि a माइनस √3/2। ये ध्यान रखना है, पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, उसका एक्स मोशन कहां से पड़ते, मीन से। अरे ये चला तो ये, पर एक्स बेसिकली ये होता है, ये नहीं होता है।
ये तो डिस्टेंस होती है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें डिस्टेंस कितना हुआ, अरे इसमें डिस्टेंस कितना चला, a माइनस रूट थ्री बाई टू चला, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, रूट थ्री बाई। वो कहां से पढ़ते हैं, मीन से पढ़ते हैं। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे रूट थ्री बाई, तो लिखो बेटा रूट थ्री बाई टू हो गया, और ये हुआ a, और ये हुआ कॉस, और ये होगा टू पाई बाई टी इंटू टी। ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर रूट थ्री बाई टू आएगा, आएगा ना। अब ये रूट थ्री बाई टू, ये कॉस फंक्शन, तो कोस में रूट थ्री बाई टू क्या बोलते हैं, कोस पाई बाय सिक्स। तो ये हुआ कोस पाई बाय सिक्स, और ये क्या होगा, कोस टू पाई बाई टी इंटू टी होगा। ये तो आया, इसको मैं कोस में पाई बाय सिक्स बोल सकता हूँ ना यार। अब आप बताओ, ये दोनों कंपेयर कर लें तो बताओ एंगल पाई बाय सिक्स का वैल्यू कितना होगा, टू पाई बाय टी इंटू टी। बताओ टाइम का वैल्यू टी बाई 12। तो ये क्वेश्चन भी सिखा रहा, ध्यान रखें। एक फॉर्मेशन मीन से देखिए, यहां से चल के यहां पहुंचा, तो ये पोजीशन है। अब बताओ मैं मीन से ये पढ़ूंगा ना, मीन से ये, तो ये तो रूट थ्री बाई टू तो हुआ। ये डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ये रूट थ्री बाई टू कहां से लिखते हैं, मीन से ही होती है ना। तो बताओ एक्स का वैल्यू कितना हुआ, रूट थ्री बाई टू, और डिस्टेंस कितना हुआ, ए माइनस रूट थ्री बाई टू। हमें क्या लिखना होता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है, तो कितना आएगा, रूट थ्री बाई। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है पर गलत कर देता है, क्या सिखाना है, वो डिस्टेंस हो जाएगा। रेस्ट मतलब, अरे भाई रेस्ट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट हुआ है, उधर से चल रहा है, तो एक्स तो इधर से ही पढ़ेंगे। अभी भी नहीं आया समझ में, आंसर का वैल्यू कितना आएगा, टी बाई। एक और करिए क्वेश्चन, मॉडल है आपके पास, सोल्व करना क्वेश्चन। हाँ साइन लिखना चाह रहे हैं तो लिख दो ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब आप बताओ, ये रूट थ्री बाई टू है, तो यहाँ एंगल लिखना पड़ेगा 120 डिग्री, क्योंकि पाई बाई टू प्लस समथिंग है, तो वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 120। नहीं तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, तेरे ये आ रहा होगा। हाँ। बता सुनो, अगर मैं साइन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन 120, तो साइन यहाँ क्या होगा, साइन ए है ना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो बताओ एंगल तो पाई बाई टू से ज्यादा हुआ ना, तो बताओ इधर रूट थ्री बाई टू, तो हम उसको दो के बराबर कर सकते हैं, या तो साइन 60 के बराबर करें, या साइन 120 के बराबर करें। बताओ किसके बराबर करना चाहिए, 120 के। क्यों, क्योंकि उधर एंगल ज्यादा है तो इधर भी एंगल ज्यादा लेना पड़ेगा। हाँ बोलो, मीन से चल के ए तक गया, 90 चला, बिल्कुल चला, बिल्कुल आया रूट थ्री बाई 30 चला ना यार ये तो। हाँ किधर से, इधर से 60 चला। हाँ चाहता क्या तू, अरे सुनने तो दे। हाँ अरे डाउट आने चाहिए, डाउट तो क्लियर। हाँ बोलो बेटा, ये बता, ये रूट थ्री बाई टू यहाँ से पढ़ रहे थे कितना है, 60 डिग्री है, कितनी दूर है ना, और इधर से तो कोस का फंक्शन लेगा ना, तो कोस का वैल्यू कितने वैल्यू का रूट थ्री बाई टू आएगा, 30। तो अगर ये 60 है तो ये 30 ही तो बचा है। अब जवान, बोलो ना यार तुम लोग यार, और बताओ, मतलब यही तो बात है, थोड़ी आप पढ़ तो बहुत लिए हैं आप वो। ओए एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल से। क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज थर्ड, क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज थर्ड। ट्रेन आ गई। क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज थर्ड।
पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले तो इसमें एक लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन कर लो। इसमें क्या लिखा, फर्स्ट सेकंड टू सेकंड लिखा, बस तो सेकंड सेकंड कर लो। फर्स्ट सेकंड टू सेकंड सेकंड। क्वेश्चन तो पढ़े यार। अरे तुमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूं तो बताओ, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस टेबल, सेकंड सेकंड में डिस्टेंस टेबल, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस टेबल का रेशियो नहीं पूछा 13579। अब सेकंड सेकंड में डिस्टेंस टेबल कैसे निकाली थी आपने? बोले फर्स्ट सेकंड में कितना गिरा वो निकाल लिया, फर्स्ट 2 सेकंड में कितना गिरा वो निकाल लिया, और दोनों का डिफरेंस कर लिया, तो सेकंड सेकंड। ऐसे ही करना है काइनेमेटिक्स। करिए, हिंट दे दिया, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, अब तो कर सकते हैं। अच्छा चलो, मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है ये बताओ पहले। मेन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना? तो बताओ, मोशन मेन से स्टार्ट हो तो इक्वेशन क्या यूज करेंगे? ए साइन ओमेगा। मानते मेरी बात? ठीक है। अच्छा ये क्या पूछ रहा है? फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड टू सेकंड सेकंड, ये पूछ रहा है ना, डिस्टेंस की बात कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा बताओ, फर्स्ट सेकंड क्या होता है? टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू 1 सेकंड का टाइम इंटरवल, ये होता है फर्स्ट सेकंड। सेकंड सेकंड क्या होता है? टी इक्वल्स टू 1 सेकंड से लेकर टी इक्वल्स टू 2 सेकंड का टाइम इंटरवल सेकंड सेकंड होता है ना भाई? तो इसने बोला फर्स्ट सेकंड में कितना चला और सेकंड सेकंड में कितना चला, उन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो बता। रेडी? अब आप बताओ, मैं अगर इक्वेशन यूज करूंगा तो इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। और बताओ उस इक्वेशन में x कौन होता है? डिस्टेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है? ओहो, वो तो डिस्प्लेसमेंट है। चला डिस्टेंस पूछ रहा है, अब क्या करें? तो सर एक काम करो, आप बताओ मोशन कहां से स्टार्ट होगा? मीन से। और जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है पार्टिकल और मीन से जा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वो है डिस्टेंस। आप बताओ, मोशन मीन से स्टार्ट कर रहा है ना, तो जो उसका एक्स आएगा, जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, वही तो उसकी डिस्टेंस आएगी, अगर डिस्टेंस डायरेक्शन रिवर्स ना करे तो हम यहां पर क्या करेंगे? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की हाँ वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अरे ये तो बताना, मोशन मगर मीन से स्टार्ट करता तो जो उसका एक्स आएगा वही उसका डिस्टेंस भी तो आएगा। तो देखो कहां से क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यूजिंग इक्वेशन क्या लिखूं? एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा। सही लिखा है क्या मैंने? अब आप बताइए, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस टेबल की बात करें तो फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना चला ये निकाल ले। तो फर्स्ट सेकंड का मतलब होता है एक्स फर्स्ट, ये इसको बोलते हैं एक्स वन। बताओ क्या लिखूं? ए साइन 2 पाई बाई 8 और इंटू 1। अरे 1 सेकंड में कितना चला निकाल लेंगे ना यार, बताओ कितना आएगा? a/√2। अब आप बताओ, पहले 1 सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना आया? a/√2। तो डिस्टेंस कितना आया? वो भी तो ये आएगा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना सीधा, a/√2। नहीं समझ में आया? आ गया। अब आप बताओ, सेकंड सेकंड में डिस्टेंस पूछना सारा। बोलो यार सेकंड सेकंड में तो कैसे निकालें? तो एक काम करें, पहले 2 सेकंड में कितना चला वो निकाल। पहले 2 सेकंड में कितना चला, तो x2 निकालते हैं। x2 2 मतलब पहले 2 सेकंड। बताओ कितना आएगा? ए साइन 2 पाई बाई 8 इंटू 2, कितना होगा? ए पहले 2 सेकंड में चला ए, और पहले 1 में चला ए अपन। डायग्राम समझाते थे, डायग्राम ये मोशन की मीन, ये a/√2 और ये है पॉजिटिव एक्स। बताओ पार्टिकल मीन से a/√2 गया कितना सेकंड में? फर्स्ट सेकंड में, तो ये हो गया एक्स फर्स्ट। और यहां से यहां गया वो कितने सेकंड में गया? फर्स्ट 2 सेकंड में x2। पहले 2 सेकंड में एक्सट्रीम पर, पहले 1 सेकंड में a/√2। तो आपसे पूछा दूसरे में कितना चला सारा, इन नो डिफरेंस। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना बीच में, ये डिफरेंस बेसिकली ये कौन हो गया? सेकंड सेकंड का डिस्टेंस टेबल आया। देख लो आपके सामने मैं ये खड़ा हूं, पहले 2 सेकंड में एक्सट्रीम पर पहुंच गया और पहले 1 सेकंड में a/√2 पहुंच गया। तो दूसरे में कितना चला? a/√2 से a चला, तो बताओ उसको निकालेंगे कैसे? तो एक सेकंड सेकंड का मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि x2 माइनस x1। ऐसा तो नहीं मैं समझ रहा हूं। अरे यार,
तो बताओ ये कितना होगा, a माइनस ए अपॉन रूट टू। हाँ जवान, समझ रहा है ना तू? हाँ तू मेरा आगे बैठा है पास में, ए माइनस ए अपॉन रूट। अब रूट टू माइनस वन, और ये क्या बनेगा, ए अपॉन रूट टू। ये तो कौन हो गया, सेकंड सेकंड का डिस्टेंस वन, और फर्स्ट सेकंड आपको पता है सही, बताओ रेशियो निकाल ले। तो रेशियो कितना आएगा, एक्स फर्स्ट अपॉन एक्स सेकंड सेकंड, ए अपॉन रूट टू, और ये क्या होगा, रूट टू माइनस वन, ए अपॉन रूट टू। सब कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया, वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस। फर्स्ट सेकंड में कितना चला वो निकाल लिया, फर्स्ट टू सेकंड में कितना चला वो निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस कर दिया, डिफरेंस कर दिया तो हमारे पास ऐसा वैल्यू। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ ऐसे से हम पढ़ रहे हैं, मीन से स्टार्ट हो रहा है ना भाई, इसलिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिक्स में भी एसएचएम पढ़ रहे हैं हम लोग, और एसएचएम में भी एसएमडी काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 3 देखो सब पूछ लो इस। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें वर्बली इसके रिजल्ट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन समझा देता हूं पहले, जिसको याद है बोलेगा नहीं बीच में। मेन से एक्सट्रीम जा रहा है ना, तो उसके दो पार्ट कर दिए, a/2। मेन से a/2 जाने का टाइम t1, और a/2 से एक्सट्रीम जाने का टाइम t2। ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा हुआ है और मेडिकल में पूछा है। एडवांस में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, पार्टिकल मीन से a/2 जा रहा है, टाइम t1 लग रहा है, a/2 से एक्सट्रीम जा रहा है, टाइम t2 लग रहा है, और फिर ऑप्शन दिए t1 इक्वल्स टू t2, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था t1 लेस देन t2। तीसरा ऑप्शन था t1 ग्रेटर देन t2। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। बताओ पार्टिकल मीन से a/2 जा रहा है और फिर a/2 से एक्सट्रीम पे जा रहा है, दोनों पार्ट में डिस्टेंस तो बराबर बराबर चल रहा है, पर डिस्टेंस बराबर बराबर देखिए टाइम बराबर हो सकता है, टाइम बराबर, टाइम बराबर क्यों, बोले सर स्पीड वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है। आपको तो जब पार्टिकल मीन के आसपास होता है स्पीड ज्यादा होती है, और फिर घटती 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 जीरो हो जाती है। तो स्पीड अगर वेरिएबल है तो बताओ टाइम पे अलग अलग होगा, बताइए कौन सा टाइम ज्यादा होगा, t2 टाइम ज्यादा होगा। क्यों होगा, कि स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, और मीन के आसपास तो स्पीड ज्यादा रहती है तो टाइम कम लगेगा, यहाँ टाइम कम होगा, यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। रिजल्ट क्या बना, t1 लेस देन t2 होगा। ओके, t1 लेस देन, दोनों डिस्टेंस बराबर लेकिन टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग होगा, क्योंकि स्पीड अलग है। मीन के आसपास जो टाइम होगा वो कम होगा और बाद वाला टाइम। अब मेडिकल में जब क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन क्या पूछा था मेडिकल में, उसने बोला t1 t2 का रेशियो बताइए, t1 अपॉन t2 का रेशियो। तो एक काम करें, t1 t2 दोनों निकाल लें हम लोग। बताओ पहले पार्ट में पार्टिकल मोशन मीन से स्टार्ट कर रहा है और a/2 पे जा रहा है, मीन से स्टार्ट करके a/2 पे जा रहा है, इक्वेशन कौन सी यूज करूंगा, मीन से a/2 पे जा रहा है। यस, तो ये ध्यान रखना यार, ये तो मैंने पढ़ाया ना आपको इतना, x बराबर a साइन, इसलिए साइन का इक्वेशन यूज करो। अब बताओ मीन से a/2 जाने में डिस्टेंस कितना चल रहा है, मतलब डिस्टेंस में कितना चल रहा है, a/2, तो हम लिखेंगे a/2, और ये होगा a, और ये होगा साइन, और ये होगा 2π/t, और ये होगा t1। गलत लिखा कि सही लिखा, गलत लिखा कि सही लिखा, ए कट जाएगा, 1/2 आया। बताइए साइन को 1/2 में कितना बोलते हैं, π/6, तो ये हो गया π/6 इक्वल्स टू 2π/t इंटू t2। बताओ t2 का वैल्यू t/12। आज के बाद ध्यान रखेंगे, जब भी पार्टिकल सिंपल हार्मनी मोशन करता है तो मीन से a/2 जाने का टाइम t/12 होता है, फिक्स है। मीन से a/2 जाने का टाइम t/12। तो अगर मैं बोलूं a/2 से मीन पर आने का टाइम, वो भी t/12 ही होता है। जाने का टाइम और आने का टाइम सेम सेम होता है मेरे भाइयों।
अच्छा, मीन से माइनस ए बाई टू जाने का टाइम सेम टी बाई 12 होगा, और माइनस ए बाई टू से मीन पर आने का टाइम वर्बली ध्यान रखेंगे जब तक मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचाते। सॉल्व नहीं करेंगे आज के बाद इसको। मीन से ए बाई टू जाने का टाइम कितना होगा? टी बाई 12 टी बाई 12 टी बाई 12। अब आप बताइए, ए बाई टू से एक्सट्रीम जाने का टाइम भी निकालना है, कैसे निकालें? तो हम इसको निकालते हैं पहले मेथड से, और ये सबसे आसान मेथड। तब बताओ क्या मेथड होना चाहिए? हमें बता मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम टी बाई 4, ये तो स्टैंडर्ड है ना, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है? तो बाकी बचा टाइम कौन होगा? टी बाई टी टू हो जाएगा। तो देखो T2 को मैं ऐसा बोल सकता हूं T बाई 4 माइनस T बाई 12 कितना आएगा? T बाई 6, और ये टाइम T बाई 6 होगा। हाँ सॉरी सॉरी, ये T1 वो मैं आपको चेक कर रहा था कि ऐसे बोल रहा हूँ। ओ ये भी चेक कर रहा था मैं। तो पहला वाला टाइम T बाई 12 है ना बेटा, और बाद वाला टाइम क्या होगा? T बाई 6। ध्यान से देखो, ये वाला टाइम इसका जस्ट 2 गुना है, नहीं है? ये टाइम ज्यादा होगा, ये टाइम कम होगा। ये निकालना समझ में आ गया आपको? तो बताओ T1 T2 का रेशियो कितना होगा? T बाई 12 अपॉन T बाई 6, रेशियो आएगा 1:2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं T2 को निकालने का कोई दूसरा मेथड? बोले सर एक काम करें, आने वाला टाइम निकाल लें। कोई हमें पता कि ए बाई टू से एक्सट्रीम जाने का टाइम टी बाई 12 टी बाई 6 है, तो एक्सट्रीम से ए बाई टू आने का टाइम भी टी बाई 6 बताया था कि आपको ऐसे। अरे यहां से यहां तक का टाइम T2 है, तो यहां से यहां तक का टाइम भी कितना होगा? T2 ही होएगा। तो एक काम करते हैं, आने वाला टाइम निकाल सकते हैं। आने वाला टाइम निकालने के लिए मोशन कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? बताओ इक्वेशन क्या लगाऊं? x इक्वल्स टू a cos ओमेगा। तो ये सेकंड मेथड हम ऐसा भी कर सकते हैं, x इक्वल्स टू यहां लिखेंगे a cos ओमेगा। करना नहीं है एग्जाम में, मैं आपको समझा रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो यहाँ कोस की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अब बताओ x का वैल्यू, और ये कितना होगा a, और ये कितना होगा 2 पाई बाई t इंटू T2। डायरेक्ट T2 लिख सकते हैं ना, ये 1/2 हो जाएगा। कोस 1/2 कितना होता है? पाई बाई 3। बताओ पाई बाई 3 यहां पर हुआ, और ये हुआ 2 पाई बाई टी इंटू T2। सॉल्व करो, T2 कितना आएगा? T बाई 6 डायरेक्ट आ गया। ये समझ में आया? और कोई मेथड मेरे को पता? सुनना ध्यान से, हम सीधा सीधा चल ले। आप बताओ T2 टाइम निकालना ना, तो T2 टाइम यहां से स्टार्ट होता है। तो मान लेते मोशन ए से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंच रहा है, a/2 से स्टार्ट करके एक्सट्रीम पर पहुंच रहा है। अब बताओ a/2 से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल फेज एंगल आएगा। सोचो ना यार तुम लोग, a/2 से स्टार्ट करके a पे पहुंचा, तो बताओ a/2 से स्टार्ट करने का इनिशियल फेज एंगल कितना? पाई बाई 6। a/2 का मतलब 1/2 पाई बाई 6। तो बताओ मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इक्वेशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। अब सुनना, पार्टिकल मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पहुंच रहा है ना? बताओ x का वैल्यू, 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 x का वैल्यू a आएगा। यस, मैं ये कह रहा हूं ना, करना नहीं हम लोगों पर। 99% बच्चों को क्वेश्चन दे दो, बच्चा ए बटन लिख के आता है। दोबारा प्रैक्टिस समझाता हूं, ये मेन पोजीशन है, ये a/2 पोजीशन है, ठीक है? मैं यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पहुंच रहा हूं। बताइए मैं डिस्टेंस कितना चला? a/2, पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बताओ ये फाइनल पोजीशन है मेरी, मैं इसको कहां से पढ़ूंगा? मीन से। बताओ मीन से मैं कितना दूर हूं? a। बताओ इस क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना होगा? a। डिस्टेंस कितना होगा? a/2। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मतलब यहां डिस्टेंस छोटा हो गया और डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो। आपने पढ़ा ना काइनेमेटिक्स में कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होता है, यहां डिस्टेंस कभी कभी साला छोटा भी हो जाता है। ये क्यों हो रहा है ऐसा पता है? क्योंकि हमारा फिनोमेना एक पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो हो रहा है, इसलिए ऐसा हो।
आप बताओ, मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा एक्स यहां से स्टार्ट होना चाहिए ना, लेकिन यहां से नहीं, हम कहां से पढ़ते हैं एक्स, यहां पर पहुंचा तो बताओ फाइनली यहां पहुंचा ना, तो बताओ मैं मीन से कितना दूर हूं, तो मेरा एक्स कितना होगा, एक्स ए होगा, पर डिस्टेंस कितनी होगी, ए बाई टू। बताओ यहाँ एक्स में क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा ए बाई टू, गलती हो जाती बच्चों से। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, जो बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल गलत करता है। अब बताओ ये ए और यहाँ पर होगा ए, ये होगा साइन, ये होगा 2 पाई बाई टी टू प्लस पाई बाई 6, सोल्व कर लेना यार। अब ए कट जाएगा, कितना आएगा 1, 1 को क्या बोलते हैं पाई बाई 2, तो बताओ ये पाई बाई 2 हुआ, तो यहां लिखूंगा पाई बाई 2 और यहां पर एंगल होगा 2 पाई टी और ये T2 प्लस पाई बाई 6, इसको इधर ले आना, सॉल्व कर लेना, T2 कितना आएगा टी बाई 6। टाइम हो गया इसलिए अभी नहीं बता पाऊंगा, एक मेथड और है जिसको हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, वो सबको आना चाहिए, फोर्थ मेथड। मतलब मैंने T2 को 3 तरह से निकाल दिया, ये T2 समझ में आया, सबसे आसान हमको यही करना है, ये समझ में आया, उधर से आने वाला टाइम पता तो होना चाहिए, चले नहीं आया समझ में, हाँ मोशन यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंचा, तो जाने का टाइम T2 है, तो बेटा यहां से यहां तक का टाइम तो T2 होगा। बताओ T2 कौन से है, यहां से यहां तक का टाइम T2 है ना, तो यहां से वापस आने का टाइम भी तो T2 होगा। तो यहाँ तो अरे जिस रेट से यहाँ स्पीड घट के जीरो होती है, तो यहाँ पे तो जीरो से बढ़कर कितनी होगी, तो वही तो फिनोमेना, यहाँ से लौट के यहाँ पर आ रहा है, तो टाइम कितना होगा, वही होगा जो यहाँ पे होगा। ये टाइम कितना T2 जाने का, तो बताओ ये भी कितना होगा, तो बताओ T2 को मैंने कैसे निकाल लिया, मोशन स्टार्ट कर लिया कहां से, एक्सट्रीम से, नहीं आया समझ में, तो एक मेथड ये भी होता है। और दूसरा ये जो हम बोल रहे हैं ए बार से स्टार्ट करके एक्सट्रीम पर पहुंच जाए, तो यहाँ गलती क्या करते हैं समझ में आ गई आपको, अरे गलती क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ क्या आएगा ए है, यही तो करा है यार, एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट किया, यहां पहुंचा, तो मोशन स्टार्ट किया एक्सट्रीम से, मोशन की इक्वेशन क्या लिखी, एक्स बराबर एक cos ओमेगा, और चला कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना ए बाई, यही तो तू किया जो तूने किया, हाँ फर्स्ट वाला मीन से स्टार्ट, मीन से स्टार्ट हुआ, ये तो मीन से स्टार्ट हुआ, हाँ बोलो ना, कोई डाउट किसी को नहीं समझ में आया, अब T2 समझ में आया कि नहीं आया, पता चले मैं ज्यादा समझा रहा हूँ, ज्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सबको पढ़ाता हूँ ऐसा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, अबे ज्यादा थोड़ी है यार, ये सब बातें आपको आनी चाहिए यार। T2 T2, अब बताओ T1 का वैल्यू कितना होगा, हमेशा ध्यान रखें T बाई 2, और T2 कितना होगा T बाई 6, जाने का टाइम T बाई 6, तो आने का टाइम भी कितना होगा T बाई 6, बाकी की बात नेक्स्ट टाइम पे करें। ओके, सोचना पढ़ना इसके बारे में आज घर पे। थैंक यू।